चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। हम राजनीति से नहीं राष्ट्रनीति को मानने वाले लोग हैं। अगले 100 दिन में हमें जुट जाना है, सभी वोटरों तक पहुंचना है। भाजपा अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा, हर वर्ग हर परंपरा तक पहुंचना है। कांग्रेस देश बांटने में जुटी, सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। किसान आंदोलन का छठा दिन, किसान बोले हल न निकला तो आज दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलन के दौरान अब तक एक किसान और सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से हुई मौत। भाजपा अधिवेशन में बोले अमित शाह, कहा कांग्रेस ने धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता, इसलिए उनके नेता भाजपा में शामिल हो रहे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्त कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पास। कोई लोकतंत्र को खतरनाक कहे ये मंजूर नहीं, बंगाल सीएम ममता बोली, ये देखना होगा कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से हटकर तानाशाही की तरफ न जाए। नकुल नाथ ही ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा, कमलनाथ संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल में जुटे। लोकसभा इलेक्शन से पहले बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल, अब जून 2024 तक रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की अफवाहों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा, पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले अकेले लड़ने का आप और कांग्रेस का फैसला परस्पर सहमति से लिया गया और उनके बीच कोई मतभेद नहीं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग, सीईसी राजीव कुमार बोले, हम पारदर्शिता के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर करेंगे कार्रवाई। राजस्थान बीजेपी में कांग्रेस नेताओं को दिख रहा है स्कोप, सियासी फायदे से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी के चलते बदल रहे पाला। बीजेपी अधिवेशन में पीएम मोदी ने साफ किया 2024 का एजेंडा, बोले मैं सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं। जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि, डोगरगढ़ के चंद्रगिरी में अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर पहुंचे वायनाड, जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिजन से मिले, कहा यहां ढंग का मेडिकल कॉलेज तक नहीं। नवजोत सिद्धू उतरे किसानों के हक में, केंद्र पर साधा निशाना, सीएम मान को कहा बिचौलिया, भाजपा में जाने की अटकलों को नकारा। पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म होती ही ट्रेनों बसों में उमड़ी भीड़, दुल्हा और महिला प्रधान परीक्षा देने पहुंची, कहा पुलिस मेरा पैशन, देश सेवा करना चाहते हैं। डिब्रूगढ़ जेल में अमृतपाल की बैरक से मिला स्मार्टफोन, चेकिंग के दौरान कीपैड फोन भी जब्त। एनएसए जेल में बंद है खालिस्तान का समर्थक। पंजाब में कांग्रेसी सांसद के बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज। आनंदपुर साहिब से एमपी है मनीष तिवारी, चर्चाओं पर टिप्पणी करने से इनकार। मणिपुर में ट्रकों से 25,000 तक वसूल रहे उपद्रवी, पेट्रोल पंपों की हड़ताल, इसी वजह से जरूरी चीजों के दाम 30% बढ़े। मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, सिद्धारमैया ने कहा कांग्रेस की गारंटी शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कमलनाथ का डिसीजन सही, किसी ने बताया गलत, बीजेपी ज्वाइनिंग की अटकलों पर अलग अलग राय। संगरूर में आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी होने पर टीम ने खेतों में उतारा हेलीकॉप्टर, 1.5 घंटे बाद हुआ रवाना। त्रिपुरा में मजिस्ट्रेट ने किया रेप पीड़ित का सेक्सुअल हैरेसमेंट, महिला बोली बयान देने चैम्बर में गई, जज ने गलत तरीके से छुआ, 3 जज करेंगे जांच। पंजाब के सभी टोल 22 तक बंद रखने का ऐलान, एसकेएम की मीटिंग में हुआ फैसला। किसान नेता राज्यपाल बोले भाजपा नेताओं के घर घेरेंगे। विश्व का पहला कलिंग मंदिर संभल में 1000 साल से दूसरे का पीएम कल करेंगे शिलान्यास। प्राचीन मंदिर के पुजारी बोले यही होगा कली का अवतार, यही असली धाम। भारत पाक बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ने दिखाई ताकत, स्वदेशी तेजस ने किया तबाह दुश्मन का कंट्रोल सेंटर, अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सटकर किया हमला। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी, 60 दिन पहले डीएम को देनी होगी सूचना। किसान आंदोलन का 5वां दिन, हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च, पंजाब में किए टोल फ्री, कल केंद्र किसानों की चौथी मीटिंग, हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। मास्टर ब्लास्टर सचिन बैट बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचे, बैट और बॉल के साथ जगलिंग की, सूर्य मंदिर में देव दर्शन और पूजन किया। बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ का इनकार नहीं, पूर्व सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना बोले 1-2 दिन में कर लेंगे ज्वाइन। विपक्ष के नेता भी लगा रहे एनडीए 400 पार के नारे, विकसित भारत के लिए भाजपा सरकार का तीसरा टर्म जरूरी। अखिलेश यादव को फिर झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब सलीम शेरवानी ने दिया पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा। संदेश खाली केस में एक और मुख्य आरोपी अरेस्ट, अब तक 18 की गिरफ्तारी, गवर्नर बोले राजभवन में शरण ले सकती है महिलाएं। पुतिन के दूर विरोधी नेता नावल्नी की जेल में मौत के बाद रूस में हुआ श्रद्धांजलि के दौरान 400 प्रदर्शनकारी हिरासत में। टीडीपी और बीजेपी एक दूसरे के कंधे पर सवार होने को बेताब दिख सकती है नए तरीके की जोड़ तोड़। MQ-9B
प्रीडेटर ड्रोन खरीदने पर भारतीय नौसेना ने लगाई मुहर, अगले कुछ महीनों में अनुबंध पर होंगे हस्ताक्षर। सपा के राष्ट्रीय महासचिव सलीम शेरवानी ने दिया इस्तीफा, पत्र लिखकर अखिलेश यादव पर लगाए आरोप। पीओके में लगाए जा रहे टेलीकम्युनिकेशन टावर आतंकी घुसपैठ में करते हैं मदद, जम्मू की जेल तक पहुंच जाते हैं कुछ सिग्नल। लोकसभा चुनाव से पहले देहरादून पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप, 1 करोड़ से ज्यादा वसूला जुर्माना। नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर उनके ही विधायक ने कहा, हर समय खुला है दरवाजा। विशाखापत्तनम पहुंचा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का युद्धपोत, कई देशों की नौसेना दिखाएगी ताकत। जदयू विधायक ने नीतीश के लिए लालू के दरवाजे खुले प्रस्ताव पर कहा, लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे। संदेश खाली हिंसा के बाद पुलिस अफसरों के हुए तबादले, बारासात रेंज के डीआईजी होंगे भास्कर मुखर्जी। टीएमसी नेताओं पर गैंगरेप के आरोप के बाद हुआ था हंगामा। विविधता को बचाना जरूरी, लोकसभा चुनाव से पहले राज्य की स्वायत्तता के लिए डीएमके डाल रही दबाव। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अब्दुल रहमान करता है पैसों की हेराफेरी, विदेश से लाता है फंडिंग, ईडी की कार्रवाई के लिए पत्र। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में फुट 12 विधायक नाराज, 10 जा रहे दिल्ली, बसंत सोरेन के मनाने पर भी नहीं माने। सुपरस्टार विजय की नई राजनीतिक पार्टी सोमवार को पदाधिकारियों की बैठक करेगी आयोजित। हम राजनीति नहीं राष्ट्रनीति को मनाने वाले लोग हैं, अगले 100 दिन में हमें जुट जाना है, सभी वोटरों तक पहुंचना है। भाजपा अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा, हर वर्ग हर परंपरा तक पहुंचना है। कांग्रेस देश बांटने में जुटी, सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी रोड़े अटकाए। भाजपा की दिल्ली में चल रही राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक का आज दूसरा दिन है। अधिवेशन में पीएम मोदी ने कहा, अगले 100 दिन में हमें जुट जाना है, सभी वोटरों तक पहुँचना है, हर वर्ग हर परंपरा तक पहुँचना है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 वर्ष लगे और हमारे 10 साल के कार्यकाल में हम 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हमारी गवर्नेंस भी दिखती है। पहले की सरकारों में नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया था, लेकिन हम वोट और सीटों के लिए काम नहीं करते। हमारे लिए तो देश का हर कोना समृद्ध और विकसित हो, यही हमारा भाव है। हमें गर्व है कि हम बीजेपी की ऐसी संस्कृति का हिस्सा हैं, जिसमें मंत्रालय में रिकॉर्ड ओबीसी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। हमारी सरकार सबके लिए है, सबका साथ सबका विकास हमारे काम से ही झलकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग हमसे बोलते हैं कि बहुत काम हो गया, अब थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन हमारा उन्हें कहना है कि हम राजनीति करने नहीं राष्ट्रनीति करने आए हैं। हमारे विपक्ष के दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं है। आज एक वादा करने से सारे राजनीतिक दल घबराते हैं, वो वादा है विकसित भारत का, और ये हमारा वादा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए गठबंधन ने ही इसका सपना देखा है। किसान आंदोलन का छठा दिन, किसान बोले हल न निकला तो आज दिल्ली कूच करेंगे। आंदोलन के दौरान अब तक 1 किसान और सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से हुई मौत। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठन शनिवार को 5वें दिन भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे रहे। आज चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच चौथे दौर की बातचीत होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेर सहित किसान नेता केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की बैठक करने के लिए सेक्टर 26 स्थित मकसीबा भवन पहुंच गए हैं, लेकिन पता चला है कि अभी तक तीनों केंद्रीय मंत्री दिल्ली के रवाना नहीं हुए हैं। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री के हिस्सा लेने की भी संभावना है, जिसके चलते पूरे परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। यह बैठक रविवार शाम 6 बजे से बुलाई गई थी। अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली कूच पर अड़े पंजाब के किसान संगठनों को मनाने और उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार के लिए किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के बीच अब तक 8, 12 और 15 फरवरी को 3 दौर की बैठक हो चुकी है, जिनमें कोई नतीजा नहीं निकल सका है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की अफवाहों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा, पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का आप और कांग्रेस का फैसला परस्पर सहमति से लिया गया था और उनके बीच कोई मतभेद नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की अफवाहों को खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का आप और कांग्रेस का फैसला परस्पर सहमति से लिया गया था और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। दोपहर के भोजन के लिए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात करने वाले केजरीवाल ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के आपके फैसले के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह फैसला आपसी सहमति से लिया गया है और इसमें कोई रंजिश नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप दिल्ली में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत कर रही है, क्योंकि इसके बिना भाजपा के लिए चीजें आसान हो जाएगी। 1 दशक से भाजपा राष्ट्रीय राजधानी के सभी 7 संसदीय सीटें जीत रही है। इससे पहले जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य की सभी 13 सीटों पर आपके चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा की थी, तो पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप
सिंह बाजवा ने कहा था कि सबसे पुरानी पार्टी बिल्कुल यही चाहती है। हाल ही में एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बाजवा ने कहा था, पंजाब में हम आपके साथ नहीं जा सकते क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी है और कांग्रेस विपक्ष में है।